आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर 1 बजे की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। शूटर नितिन फौजी के सहयोगी की कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट ने रामवीर जाट को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। शूटर नितिन फौजी को सोडाला थाने में रखा गया है। रोहित और उधम को दिल्ली पुलिस लेकर जयपुर पहुंच रही है। देर रात चंडीगढ़ से ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 22A के होटल में ये दोनों शूटर छिपे हुए थे, जहां से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी और दिल्ली स्पेशल सेल ने जॉइंट ऑपरेशन किया और इसी दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। 5 दिसंबर को गोली मारकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई और 72 घंटे के भीतर जॉइंट ऑपरेशन करके पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के दौरान नवीन शेखावत की मौत हो गई थी। फायरिंग में गोगामेडी का गार्ड अजीत सिंह भी घायल हुआ था, जिसका इलाज अभी भी जारी है। हत्याकांड के दौरान स्कूटी सवार भी जख्मी हुआ था, उसका भी लगातार इलाज जारी है। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी थी, जिनके हत्या कर दी गई। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ। हत्याकांड के 1 हफ्ते पहले ही साजिश रच ली गई थी। नवीन शेखावत ने सुखदेव गोगामेडी की रेकी की थी। शूटर्स को गोगामेडी के घर लेकर नवीन पहुंचा और फायरिंग में नवीन शेखावत की भी मौत हो चुकी है। शूटर्स ने गोगामेडी के साथ नवीन को भी मौत के घाट उतार दिया था। नवीन वही शख्स है जिसके जरिए शूटर्स गोगामेडी के घर तक पहुंचे थे। हत्याकांड के 1 हफ्ते पहले ही ये पूरी साजिश रच ली गई थी। कैसे इस पूरे वारदात को अंजाम देना है, कैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी को मौत के घाट उतारना, इसे लेकर 1 हफ्ते पहले ही साजिश रच ली गई थी। तो गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों शूटर्स को विदेश भगाने की बड़ी प्लानिंग कर ली गई थी। हत्याकांड के बाद आरोपियों को 20 दिन बाद पुलिस से बचना था और इसी वजह से विदेश जाने की प्लानिंग की गई थी। हत्या से पहले शूटर्स को 50-50 हजार रुपए भी दिए गए। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल के बाद गोवा में छिपने की प्लानिंग थी और इसके बाद विदेश भागने की भी प्लानिंग उनकी ओर से कर ली गई थी। 20 दिन के अंदर पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम किया जाना था और 20 दिन बाद विदेश भागने की भी प्लानिंग कर ली गई थी। तो सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्या के पीछे गोदारा से प्रॉपर्टी विवाद का भी दावा किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे हत्या में, उन्हें भी पुलिस बरामद कर लेगी। जयपुर के एक होटल के पास हथियार छिपाने का दावा किया जा रहा है। वीरेंद्र ने गुर्गों के जरिए जयपुर हथियार भिजवा दिए। नितिन फौजी भी जेल में ही है। चारण के संपर्क में वो जेल में ही आया। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तो गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर और अपडेट आपको बता रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने पुलिस टीम को बधाई दी है, क्योंकि 72 घंटे के भीतर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ मदद करने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस को बधाई दी गई। इंटर स्टेट पुलिस समन्वय सहयोग का उदाहरण है। डीजीपी की ओर से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबका धन्यवाद जिन जिन लोगों ने मदद की, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान पुलिस बल्कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस की ओर से भी जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजीपी राजस्थान ने दिल्ली पुलिस को इसे लेकर धन्यवाद दिया है और सहयोग के लिए हरियाणा पुलिस को भी धन्यवाद दिया। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर यह सबसे बड़ी खबर, लगातार सबसे बड़ा अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। और दोपहर के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मामले पर कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। कमिश्नरेट के अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहेंगे। गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जानकारी दी जाएगी। ये हत्या की साजिश कैसे रची गई और पुलिस को कैसे ये बड़ी सफलता हाथ लगी, कैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया,
कैसे जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, इन तमाम बातों को लेकर जानकारी बिजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से दी जाएगी जब दोपहर 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले पर खुलासा करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत भी की। पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया जहां पर यह बड़ी सफलता हाथ लगी। फरार हुआ था, जयपुर शहर के बाहर जाने में सफल हुआ। इनिशियली हमें उसको चिन्हित करने में कुछ टाइम लगा। चिन्हित करने के बाद वहां पे जो कुछ टेक्निकल एविडेंसेस अवेलेबल थे उसके एनालिसिस किया, जिससे हमें इनिशियल डायरेक्शन मिला। इनिशियल डायरेक्शन को हम फॉलो करते रहा, लेकिन हम हमेशा पहले 2 दिन ये जो मुलजिमान से 6-8 घंटे पीछे थे हमारे टीम में। जब कोई लोकेशन में पहुंचे तब पता चला कि यहां से सुबह निकला था, या सुबह हम पहुंचे तब पता चला कि पिछले शाम तक थे। इस तरह का सिचुएशन था। तो उस दौरान सबसे पहले हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला महेंद्रगढ़ पुलिस से, हरियाणा से। उनका जो इन्फॉर्मेशन हमने डेवलप किया, वो इन्फॉर्मेशन डेवलप करके हम हिसार पहुंच गया। हिसार में जो कल जो कार्रवाई हुआ, वहां पे उसके साथ एक तीसरा आदमी जुड़ गया हिसार में। वो तीसरा आदमी के पास जो सूचनाएं थे वो हमारा कुछ ऑफिसर्स ने उसको डेवलप किया। उस दौरान दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम भी हमारे साथ शामिल हो गया। हिसार शहर में जयपुर पुलिस, दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम, हरियाणा पुलिस का एसटीएफ मिलके कई 500 के करीब सीसीटीवी देखा होगा। जयपुर में ये हमारा अजमेर रोड से भाकरोटा तक कई सीसीटीवी देखा। डीडवाना में कई सीसीटीवी को चेक किया। तो 501 संख्या होगा, उससे ज्यादा ही होगा। तो गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के 1 हफ्ते पहले ही साजिश रच ली गई थी। नवीन शेखावत ने सुखदेव गोगामेडी की रेकी की। शूटर्स को लेकर गोगामेडी के घर नवीन पहुंचा था। फायरिंग में नवीन शेखावत की भी मौत हो चुकी है। गोगामेडी के साथ साथ नवीन शेखावत को भी शूटर्स ने मौत के घाट उतार दिया था। हत्याकांड के 1 हफ्ते पहले ही साजिश रच ली गई थी। जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसी समय यह माना जा रहा था कि पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। राजस्थान जयपुर में करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी। उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर की शाखा ने, डीसीपी अमित, एसीपी उमेश, इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में, और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो इसमें रोहित गुदारा का भी नाम आ रहा है, गोली बारार का भी नाम आ रहा है। हाँ, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ रिकवरी हुई है सर? वो अभी टीमें कर रही हैं, जो इन्होंने बताया कहाँ पे डिस्पोज किया उस पर काम किया। 3 पकड़े गए सर, उनका रोल क्या है? 2 तो मेन शूटर हैं, रोहित और ये नितिन फौजी। उधम सिंह लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हत्या के बाद ये सर चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे सर? हत्या के बाद चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? अभी बताया कि वहाँ से डीडवाना टैक्सी की इन्होंने, जयपुर से डीडवाना से बस में बैठे दिल्ली की, धारूहेड़ा उतर गए, धारूहेड़ा से ऑटो किया रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ी हिसार, हिसार से फिर टैक्सी की मनाली के लिए, और फिर वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे तो चंडीगढ़ में हमने इनको इंटरसेप्ट किया। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज। अब आपको बताते हैं सुखदेव हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ, क्रम वाइज समझे। हत्याकांड से लेकर अब तक के आरोपियों की गिरफ्तारी की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 5 दिसंबर 2023 वो दिन
जब जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। शूटर रोहित नितिन फौजी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इसके बाद हत्या कराने की जिम्मेदारी भी ली। सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट किया गया और रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली कि इस हत्याकांड को मैंने ही अंजाम दिलाया है। इसके बाद 6 दिसंबर पर चलते हैं। 6 दिसंबर 2023 का वो दिन जब पूरे राजस्थान में राजपूत समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। 7 दिसंबर की तारीख की बात करते हैं। 7 दिसंबर 2023 को आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी, क्योंकि लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर भारी आक्रोश था। प्रदर्शन किया जा रहा था, बाजार बंद करा दिए गए थे और गोगामेडी की पत्नी खुद लोगों के बीच पहुंची थी और यह मांग की गई थी कि सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो और सख्त एक्शन लिया जाए। तो इसके बाद इनाम का ऐलान किया गया। 9 दिसंबर की बात करेंगे। 9 दिसंबर 2023 जब नितिन फौजी का दोस्त रामवीर जाट गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ से रोहित और नितिन फौजी की इसके बाद गिरफ्तारी हुई। रोहित और नितिन का तीसरा साथी उधम भी गिरफ्तार हो गया। तो सीक्वेंस वाइज एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि 5 दिसंबर का वो दिन जब इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद कैसे कैसे पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, कैसे लोगों में आक्रोश दिखाई दिया और महज 72 घंटे के भीतर भीतर न सिर्फ दोनों शूटर्स बल्कि जो उनके मददगार थे उधम, इसके साथ साथ एक और उनका जो साथी था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामवीर जाट को फिलहाल कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है और पुलिस रिमांड पर भी सौंप दिया गया है। 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है रामवीर जाट को और अभी इंतजार किया जा रहा है जब एक और शूटर और उधम पहुंचेंगे जयपुर, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो चुकी है।